जब से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से एक इमेज जो देख कर ना एकदम कलेजा फट गया है। ये पूरा परिवार जो है, मतलब तुम सोचो यार, जब ये बच्चे पैदा हुए होंगे तब ये डॉक्टर प्रतीक जो है ये लंदन चले गए थे। 6-7 साल से लंदन में थे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा करियर, अच्छा घर, बड़े सपने, क्यों? अपने परिवार के लिए। और जब ये सब कुछ उनको लगा कि इतने सालों में बन गया है तो वो वापस आए। उनकी जो वाइफ डॉक्टर कामिनी है वो भी डॉक्टर है, इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया, ताकि एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, बच्चों को लेके सब कुछ सेटल, कि भाई अब तो सब कुछ है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब ये देख के, ये हंसते हुए चेहरे बच्चों के देख के कुछ होता भी, और ऐसा लगता है यार आज के समय में इतना एक दूसरे को लेके नफरत, ये वो, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब खत्म कर दो यार। जिंदगी का कुछ नहीं पता कल हो या ना हो। मतलब इस परिवार को, कहते हैं डॉक्टर्स तो यार भगवान का रूप होते हैं। मतलब मैं इनको देखता हूँ, इनकी फोटो देख के कुछ एक ही चीज बस भाई, अपने आसपास अपने परिवारों से बना के रखो। मन मुटाव हर जगह होंगे, खत्म कर दो यार सब। जो है आज है, कल किसने देखा है यार। कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, यानी क्षण में खत्म होने वाला है और मौत निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इस जीवन और मौत के बीच एक और चीज है जिसे इंसान शायद कभी डिकोड नहीं कर पाएगा, और वो है भगवान का चमत्कार। एयर इंडिया का जो विमान इस दुर्घटना के बाद एक मलबे में, राख में तब्दील हो गया, उस दुर्घटना में भी एक यात्री ऐसा था जो मौत से हाथ मिलाकर वापस आ गया। और इस यात्री का नाम है रमेश विश्वास कुमार, और ये इस फ्लाइट में 11A नंबर की सीट पर बैठा था, जो कॉकपिट की तरफ, आगे की तरफ होती है। कहते हैं विमान में आगे की सीटों पर बैठने वाले यात्रियों की जान को पीछे बैठे लोगों से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि विमान जब क्रैश होता है तो वो आगे से ही किसी चीज से टकराता है। लेकिन इस क्रैश में ये यात्री आगे बैठकर भी बच गया, और अब ये हमारे बीच मौजूद है, और ये यात्री जिंदा है, क्योंकि मौत को टाला नहीं जा सकता, ये तो हमने सुना है। लेकिन ये भी सच है कि जब तक आपका जीवन लिखा है तब तक आपसे आपकी सांसें कोई छीन नहीं सकता। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था, और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ कि टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों ही इंजन उसे बचा नहीं पाए? मान सकते हैं कि इंजन फेल हुआ होगा, लेकिन 59 सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए। 59 सेकंड में ऐसी कौन सी चीज हो गई कि इतनी बड़ी खराबी इस प्लेन में आ गई कि विमान बच नहीं पाया? इतना आधुनिक विमान जिसमें एक से एक फीचर्स हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आए और इतने सारे लोगों की जान चली गई सिर्फ 59 सेकंड के अंदर। इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि यह घटना सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर के कारण हुई होगी। इस घटना में ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो इसे बहुत असामान्य और संदिग्ध बनाता है। पहली बात, जो विमान आज तक क्रैश नहीं हुआ वो हवा में 1 मिनट भी रुक नहीं पाया, और टेक ऑफ के बाद इसे जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था उस ऊंचाई तक यह नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात, यह सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ही नीचे आने लगा और क्रैश हो गया। तीसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर, यानी नीचे जो पहिए लगे होते हैं, वो बंद ना हो। लेकिन इस घटना में लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद बंद नहीं किए गए थे। लैंडिंग गियर यानी पहिए विमान के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे। चौथी बात, इस फ्लाइट को लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ना था, इसलिए इसमें 1,20,000 लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिससे दुर्घटना के दौरान इस विमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी आग लगी जो आपने देखा होगा। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था, क्योंकि यह 10 घंटे की लंबी फ्लाइट पर जा रहा था। इसका जो टैंक था वो फ्यूल से भरा हुआ था उस समय, और इसीलिए जैसे ही विमान नीचे गिरा आपने देखा कितनी जबरदस्त आग चारों तरफ फैल गई। वो इस ईंधन की वजह से थी। 1,20,000 लीटर ईंधन जो इसके अंदर था, उसकी वजह से भी यह विमान कुछ ही देर में राख हो गया। और पांचवी बात, यह घटना किसी घरेलू फ्लाइट के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हुई है, जिसमें भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे, और उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया। सोचिए, क्या आपको ये सारी बातें असामान्य नहीं लगती? और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी मिसिंग है? कुछ तो चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान था जो 2011 में ही लॉन्च हुआ था। फ्लाइट भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट
अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जो लोग प्लेन में बैठे थे उसमें कई वीआईपी शामिल थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इसी प्लेन में थे। जो लोग कल 1:38 पर अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है और 40 सेकंड बाद क्रैश हो जाता है। अब ये क्रैश क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है, आओ समझते हैं। देखो, प्लेन के पंखे के पीछे फ्लैप्स होते हैं। ये फ्लैप्स उड़ते टाइम 10 से 20 डिग्री के बीच में सेट होना चाहिए ताकि प्लेन कम स्पीड में भी हवा में अच्छे से उड़ पाए। अगर ये सही डिग्री में सेट ना हो या फिर पायलट इसको सेट करना ही भूल जाए तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन, यात्रियों का वजन प्लस उनके सामानों का वजन, साथ में जो फ्यूल है उसका वजन मिलाकर अगर तय लिमिट से ज्यादा हो तो प्लेन क्रैश हो सकता है। तीसरा रीजन, अहमदाबाद में गर्मी बहुत होती है और गर्मी में हवा बहुत पतली हो जाती है। इस पतली हवा में प्लेन को उड़ाने के लिए तेज स्पीड से रनवे पर चलना होता है। अगर वो प्लेन तेज स्पीड से नहीं चला होगा, प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन कहलाता है, देखो मॉनसून के समय में जो एयरपोर्ट होता है उसके पास में बड़ी बड़ी घासें उग जाती है। उन बड़ी बड़ी घासों को देखकर पक्षी आकर्षित होते हैं। जब प्लेन उड़ता है तो कोई ना कोई अगर पक्षी प्लेन से टकरा जाए या उसके पंखे में आ जाए तो इंजन फेल हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। पांचवा रीजन, फ्यूल कंटेमिनेशन। इसका मतलब होता है फ्यूल भरते समय यदि फ्यूल में पानी चला जाए या कोई कचरा चला जाए तो वो इंजन तक सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा और प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इनमें से कौन सा रीजन होगा ये बता पाएगा ये ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लेन के अंदर सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि प्लेन ने आखिरी 40 सेकंड में क्या झेला था। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में 241 लोग झुलसे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह देश की रगों में उतरता डर था। एक ऐसा डर जो हमें हर एयर टिकट के साथ अब मिलेगा। हर बार हमारी आत्मा पर दस्तखत देकर सवाल पूछेगा कि क्या वो जो जली हुई लाशें हैं, जो शायद अब केवल एक आंकड़ा है, क्या वो हमारी भी हो सकती थी? क्या वो परिवार जो जलकर राख हो गया वो हमारा या हमारे अपनों का हो सकता था? और यह ख्याल समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है। इस डर से भारत को बाहर आने में वक्त लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने कभी भी प्लेन में सफर किया है या सफर करने की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक विमान में आग लगना नहीं था। यह आग हर भरोसे में लगी थी, हर उस मां के सपने में लगी थी जो अपने बच्चे से कहती है कि जा बेटा आराम से पहुंच जाना। हर उस पिता की उम्मीद में लगी थी जो एयरपोर्ट पर खड़ा हाथ हिलाकर ये कहता है और सोचता है कि बस कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा पहुंच जाएगा, वहां पहुंचकर फोन करेगा। अब वो सीट नंबर सिर्फ जले हुए टुकड़े हैं। वो प्लेन जो उड़ना था वो जलते हुए आसमान में चीखते हुए गिरा और डर पैदा कर गया। और ये डर अब हमें डरा रहा है।